गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। अभी भी मेरा बहुत मन था तो हनुमान जी ने मेरी अर्जी सुन ली। अब मेरा प्रश्न है कि बागेश्वर धाम की स्थापना कब हुई थी और उसके पीछे की कहानी क्या है? पहले तुम एक शायरी सुनाओ। बहुत नकल करती हो हमारी। ना नाप के देते हैं ना तौल के देते हैं, ना नाप के देते हैं ना तौल के देते हैं, मेरे बागेश्वर वाले बाबा छप्पर फाड़ के देते हैं। सुनो, पूज्य श्री की थी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में जो बागनाथ मंदिर है, वहां पर जो महादेव विराजमान है, उन्हीं के जैसे स्वरूप के महादेव, उन्हीं की जैसी तीक्ष्णता उसी काल के बागनाथ मंदिर जो उत्तराखंड का है, उसी समय के बाद की समकक्ष की स्थापना बागेश्वर धाम की मानी जाती है। लोग तो कहते हैं, हमने जो दादा गुरुजी से सुना कि सन्यासी बाबा ने अपने गुरुजी के द्वारा करवाया था, उनके गुरुजी ने वहां छोड़ा था। बहुत, अब लगभग हमारी दरबार की पीढ़ी हो गई 3, राम 2 3, 6वीं 7वीं पीढ़ी पुरानी बात है। 7 पीढ़ी हो गई है, उसके पुराने की बात है ये। अब 7 पीढ़ी में यदि 70-80 साल ही, 8 पंचे 40, 300-400 साल पुरानी बात हो गई है, तब की स्थापना है ये बागेश्वर धाम मंदिर की। 322-23 साल तो सन्यासी बाबा को हो गए, 23 साल, 323 साल हो गए हैं सन्यासी बाबा को जीवंत समाधि लिए हुए। तो गड़ा गांव पहले गढ़ था, 7 गांव के राजाओं का एक मुखिया वहां बैठता था, इसलिए उसको गढ़ कहते थे। अपभ्रंश होकर बाद में उसका नाम गड़ा हो गया। गढ़ था, वहां के जो गौड़ राजा थे, वहां के गौड़ राजा के कुल पुरोहित श्री सन्यासी बाबा थे। शुक्ल वंशीय सरयू पारी ब्राह्मण गोरखपुर के पास मामखोर नामक गांव से चलकर गढ़ में आए थे, गढ़ा में, जहां आज वर्तमान में गढ़ा कहा जाता, वहां चलकर आए थे। उस राजा ने, जो गौड़ राजा था, उसने तलवार की धार देखने के लिए गाय को काट दिया था। उससे रुष्ट होकर के सन्यासी बाबा ने प्रण लिया था कि जब तक इस राजा का विनाश नहीं हो जाएगा, तब तक हम अन्न जल